जय हिंद दोस्तों, मैं नंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूँ और ये क्वेश्चन जो मैं आज सॉल्व करवा रही हूँ ये है सीबीटी 2 का। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न पूछा है। ये आपका प्रश्न है और ये रिपीट भी कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। प्रश्न नंबर 1 है 7800 रुपीज़ की राशि 2 वर्ष में x% प्रति वर्ष की दर पर इतनी रुपए हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित है। समान राशि पर 1 वर्ष में x+5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। पूछा क्या है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि क्या होता है। ठीक है, क्या है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि ये 7800 रुपीज़ कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक मूलधन है जो कि 7800 रुपीज़ है और वो 2 वर्ष में क्या हो जा रहा है, x% प्रति वर्ष की दर से क्या हो जा रहा है, इतने रुपए हो जा रहा है। अमाउंट इतना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है अमाउंट? 10381.8 अपॉन, जीरो को स्किप कर देते हैं, कोई उसका मतलब नहीं है, और 7800। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट पे ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मूलधन है, ये कैसे किस रेट पे इतना पहुंचा हुआ है, किस रेट पे इतना पहुंचा है, क्या इसमें कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा ब्याज लगा हुआ है। ठीक है, ब्याज दर क्या है। ठीक, चलिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करिए, चलिए 2 3 जा 6, 2 9 जा 0 0 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 9 जा। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 और ऐसे करके, हाँ 3 1 जा और 3 7 जा हो जाएगा और 3 3 जा 9 0 3 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और उसके बाद 13 14 15, हाँ 13 3 जा, फिर यहाँ पे 3 जा, फिर यहाँ पे 1 जा। कितना आया, ये रेशियो क्या आया, 1331 अपॉन 1000 आया। ठीक है, 1000 आया। इसका मतलब अगर देखिए, सिंपली देखिए क्या है, इसका मतलब अगर रेट 10 रहा होगा तो इसका कितना बढ़ के एक साल में 11 हुआ होगा। ठीक है, 10 का 11 हुआ होगा, फिर 10 का 11 हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, 10 का 11 हुआ होगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अगर 10 रहा होगा तो अमाउंट 11 हुआ होगा। इस हिसाब से करके, मतलब ये जो टाइम यहाँ पे 3 आ गया है ना, अब आप लोग सोचेंगे ये टाइम कैसे 3 आ गया है, 3 कैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 8 मासिक संयोजित है। 8 माह मतलब कि देखिए 8 मासिक संयोजित है और 2 वर्ष है। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 2 वर्ष में होते हैं 24 मंथ होते हैं ना, 24 मंथ होते हैं। अच्छा, तो 8 मास, अच्छा तो इसमें कितना 8 8 का पेयर बनेगा। देखिए 8 का कितना पेयर बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, 8 3 जा 24, तो 3 पेयर बनेगा। इसका मतलब जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 स्लॉट में आ जाएगा, मतलब 3 स्लॉट में टाइम हो जाएगा। तो इसलिए ये 10 के हिसाब से 11, 10 के हिसाब से 11, 10 के हिसाब से 11 प्रिंसिपल बना हुआ है, टाइम अगर 3 स्लॉट्स लिए हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या जान गए, हम जान गए कि ये जो रेट है इसका, वो रेट कितना बन गया है, 10%, 10% के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई ना। ये जो 10% है वो कितने महीने का है, वो 8 माह का है। ठीक है, 8 मंथ में अगर रेट कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। अच्छा, 8 मंथ में रेट 10% है, एक मंथ में क्या हो जाएगा, एक मंथ में 10/8% लगेगा। अच्छा, तो 12 मंथ में मतलब ईयरली वाइज कितना हो जाएगा, प्रति वर्ष कितना हो जाएगा, हम पता करेंगे, क्योंकि हमें आगे क्या करना है, प्रति वर्ष में 5 जोड़ना है। ठीक है, प्रति वर्ष में 5 जोड़ना है, जो प्रति वर्ष यहाँ पे आएगा। तो 10/8 गुणे 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 5 जा, तो मतलब क्या हो गया, 15 प्रति वर्ष, 15% प्रति वर्ष। ठीक है,
15% प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, रेट हो रहा है। तो रेट जो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, x की वैल्यू आई है 15%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर उसी राशि पर, अगर यही राशि पर एक वर्ष में x + 5 प्रतिवर्ष की दर पर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर हम यही राशि लें, ठीक है, राशि यही लें, 7800 ले रहे हैं प्रिंसिपल, नेक्स्ट बार हम क्या कर रहे हैं 78, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको आगे थोड़ा जगह मिल जाए, इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इरेज करके आगे आपको बताते हैं। ठीक, देखिए अब क्या कह रहा है, जो इस लाइन में समान राशि है ना, तो समान प्रिंसिपल कि लेने के लिए क्या कह रहे हैं 7800 रुपीज़ ही लेने के लिए प्रिंसिपल कह रहा है। और उसके बाद समान राशि पर एक वर्ष में इतने x + 5 प्रति वर्ष की दर पर, कितना x कितना है 15 है ना, x कितना है 15 है, 15 + 5 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। इस पर, इस देखिए इतने मूलधन पर, इतने रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। यदि ब्याज, अब इसमें भी एक कंडीशन लगा दिया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब इसमें भी कंडीशन लगा दिया कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। इसका मतलब अगर अर्धवार्षिक हुआ तो एक वर्ष में टाइम के कितने स्लॉट हो गए, अर्धवार्षिक आधा आधा, मतलब 6 मंथ। तो टाइम के स्लॉट्स कितने हो गए, टाइम के स्लॉट्स टू स्लॉट्स हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, 2 स्लॉट्स हो गए। और उसके बाद जो रेट हुआ, रेट का भी तो आधा होगा क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो 10% हो जाएगा। 20 का आधा कितना होता है 10। अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम, जैसा कि आप लोग को बहुत आसान तरीका हमने बता रखा है कि देखिए 7800 का 10% के हिसाब से पहले एक साल का ब्याज निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का कितना आया, एक साल का जो ब्याज हो जाएगा पहले साल का 780 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे साल क्या होगा, ये जो ब्याज है इस पर भी प्रिंसिपल लगेगा, इस पर भी रेट लगेगा, और ये जो प्रिंसिपल जो मूलधन है इस पर भी रेट लगेगा। अगर इस पर जो सेकेंड ईयर का जो ब्याज हो जाएगा, सेकेंड ईयर का, वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का हो जाएगा 7800 पर भी ब्याज अगर लगा 10% के हिसाब से 7800 पे लगा तो 780 तो होगा ही होगा ना। उसके बाद 780 पर, देखिए 780 पर भी अगर हम 10% का ब्याज लगा दें, 10% का रेट लगा दें, तो क्या हो जाएगा +78 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड ईयर का भी जो ब्याज निकल गया है, पहले साल का भी ब्याज निकल गया है, दूसरे साल का भी ब्याज निकल, ये टोटल क्या है, ये पूरा ही कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि आपका पूछा हुआ था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर x + 5 प्रति वर्ष की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं, 78 और 780 ये सब ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1638 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले वाले में क्यों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ से जब मैंने काटा था ना, ये जो प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल जो था, ये अमाउंट बना था। जब ये अमाउंट बना था तो कितने रेट पर बना था, ये यहाँ से हमने इसको पता कर लिया। और टाइम का 3 स्लॉट्स है, क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे 24 मंथ है, और 24 मंथ को अगर हम 8 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे 8 महीने के हिसाब से, तो 3 टाइम का स्लॉट्स आएगा, इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स का स्लॉट दिया मैंने किया है। और उसके बाद यहाँ पे जो रेट आया हमारा 3 टाइम के स्लॉट्स के हिसाब से 10% आया है। और 10 अगर 8 मंथ का रेट 10% है तो एक महीने का क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। अच्छा, 12 मंथ का क्या हो जाएगा, मतलब एक साल का क्या हो जाएगा 10/8 × 12 हो जाएगा। उसके बाद 15% हो जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से एक x की वैल्यू ब्याज निकाल दिए, और उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए, एक पहला क्वेश्चन का वो पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन का ये पार्ट है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस कंबाइंड करके पूछ लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।